ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, कि भौतिकी विज्ञान का जो अन्य स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं उन विषयों के साथ, उन सब्जेक्टों के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है। अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो अगर हम बताते हैं कि जो हमारा भौतिकी विज्ञान है उसको अकेले में जो पढ़ाया जाना है वो उचित नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन करके नए सब्जेक्ट हमारे तैयार होते हैं। तो विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो सभी शाखाएं क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, और ऐसे कई तथ्य हैं जो हमारे जो सिद्धांत हैं वो हमारे विषय जो विषयों में सामान्य हैं और उनको मिलाकर जो हमारे नए उपविषयों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको, बायोलॉजिकल प्लस फिजिक्स मिला के बायो फिजिक्स बनती है हमारी, ठीक है। ज्योग्राफी प्लस फिजिक्स मिला के हमारा भूविज्ञान और भौतिकी के बारे में बात करते हैं तो जियो फिजिक्स हमारी बन जाता है नया सब्जेक्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये उपविषय बन जाती हैं। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन में हमने बात की है। और सबसे पहला इसका फर्स्ट पॉइंट है भौतिकी विज्ञान एवं जीव विज्ञान में आपस में रिलेशन। देखिए, हम अन्य सब्जेक्टों के साथ कर रहे हैं तो पहले हम करेंगे इसका जीव विज्ञान के साथ, बायो के साथ। जो भौतिकी के सिद्धांत है एवं जो बायो के सिद्धांत हैं उसके उपयोग को देखते हुए विज्ञान में एक नया विषय जिसको हम बायो फिजिक्स बोलते हैं, जो ये विषय का निर्माण हुआ है। और इस अध्ययन में किए जाने वाले जो विषय हैं क्या है, देखिए हम पढ़ते हैं इसमें निम्न प्रकार जो हमारे हैं। रेडियो आइसोटॉप्स का जो जीव विज्ञान में उपयोग किया जाता है, रेडियो थेरेपी का उपयोग किया जाता है, ईसीजी है, सीटी स्कैन है, हार्ट लंग मैकेनिक्स है, प्रदूषण है हमारा, ठीक है, एक्सरे है हमारा, एमआरआई है हमारा, लेज़र थेरेपी है। तो ये सारी इसमें ही, इलेक्ट्रोग्राफ, ये सब इसी में ही आती है। और इसके अलावा देखिए विभिन्न कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले कार्य, और पौधों में पानी, खनिज, लवणों और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो हमारा विपरीत उसका चढ़ना होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इन बिंदुओं को जो करते हैं अतिरिक्त और भी ऐसे कई जो बातें हैं, कोई टॉपिक्स होते हैं जो हमने बात की है, जिसका उपयोग हमारी फिजिक्स और जीव विज्ञान या बायो में दोनों क्या होते हैं, शिक्षकों एवं छात्रों को समग्र रूप से इनका भी आपस में विषयों का कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। और भौतिक जो शिक्षक है वो जीव विज्ञान को, एक जीव विज्ञान जो हम बात करते हैं, शिक्षक जो होता है वो भौतिकी के उचित अधिगम के लिए एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संबंध है हमारा भौतिकी एवं भौतिकी विज्ञान का आपस में कोरिलेशन, ठीक है। भौतिकी और भौतिक विज्ञान की ये दो मुख्य शाखाएं होती हैं। भौतिकी विज्ञान के अध्ययन में अगर हम बात करते हैं तो भौतिकी का ज्ञान नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, भौतिक के विभिन्न पक्षों का ज्ञान हमारा अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो इसमें भौतिक और भौतिक जो विज्ञान है उसमें अनेक सिद्धांत क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और भौतिकी के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो भौतिकी के प्रयोगों के एक्सपेरिमेंट को स्पष्ट करने में हमारे सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, न्यूक्लियर में इसमें एटम की तो केमिकल आदि ये सभी बातें इसमें इंक्लूड्स होती हैं। जैसे अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सी हैं, रेडियो एक्टिविटा, फ्यूशन है, फिजन है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो हमारे रिलेशंस होते हैं तो इनके द्वारा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भौतिकी एवं कृषि विज्ञान में कोरिलेशन, संबंध। कृषि विज्ञान में क्या होता है कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो उपकरण होते हैं वो सहायता में आते हैं, और कृषि कार्य करने का भी, उसमें कृषि का भी अध्ययन किया जाता है। कृषि का क्या है, इसमें भी बहुत सारे हमारे यंत्र हैं। आज आपने देखा होगा कि कृषि करनी पहले की अपेक्षा सरल बन गई है, तो हम बहुत सारे ऐसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिससे हम खेती जल्दी कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का उससे बहुत सारे
चीज़ों से संबंध हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल मौसम की जानकारी, देखिए आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर के थ्रू और बहुत सारी हमारी इंटरनेट के थ्रू हमें जानकारी पहले ही मिल जाती है कि मौसम कैसा है, हम उसके अकॉर्डिंग कृषि को देख सकते हैं। वायु का वेग, खेती के आधुनिक उपकरण और जो अन्य कार्य प्रणाली हैं ये सब इसमें ऐड होती हैं। नेक्स्ट है भौतिकी का अन्य जो विषय हैं उनके साथ संबंध। सबसे पहले है हमारा इसमें गणित के साथ। देखिए कोठारी आयोग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो किस बात पर बल देते हैं कि विज्ञान को विद्यालय पाठ्यचर्या में भी महत्वपूर्ण विषय बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सिफारिश की गई थी कि विज्ञान और जो गणित है पहले 10 वर्षों में सभी छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा में एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी बच्चे जो 1st से 10th क्लास तक हैं सबके पास साइंस और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। 10th के बाद हमारे सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो हमारी सिंपल जो औसत योग्यता से अधिक जो योग्यता वाले छात्र होते हैं वो माध्यमिक अवस्था में भी जो ये हमारे पाठ्यक्रम है, विशेष पाठ्यक्रम है, उसकी व्यवस्था उसमें की जाती है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम तभी उपयोगी हो सकते हैं जो हम इनके लिए बनाते हैं सब्जेक्ट्स के लिए, जब विज्ञान पाठ्यक्रम को क्या करें, आधुनिकतम बनाया जाए। ठीक है, नए उससे पुनः संगठित करके बनाया जाता है। तो शिक्षा पद्धति में टाइम टू टाइम सुधार होना चाहिए और ऐसे विषय अर्थात शिक्षण के लिए क्या है, उचित विषयों की सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो भौतिक एवं गणित है वो उसका आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। और आज अगर हम बात करते हैं विज्ञान इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है कि उसमें गणित का जो है प्रमुख योगदान रहा है विज्ञान के साथ। तो गणित को विज्ञान की आत्मा हम कह सकते हैं। ठीक है, और गणित के बिना विज्ञान कैसा होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका कोठारी कमीशन ने, ठीक है, क्या कहा है इसके बारे में कि वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने का जो प्रमुख हमारा लक्षण है वो वस्तुओं को जस्ट मात्रात्मक दृष्टि से अभिव्यक्त करना है। ठीक है, इसलिए जो आधुनिकता शिक्षा में गणित का स्थान क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भौतिकी विज्ञान की जो प्रकृति है इसका महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही जो जैविक विज्ञान के विकास में हम देखते हैं अधिक इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान जो है हमारा अपने सूत्रों, नियमों और सिद्धांतों का जो परिणात्मक हल है निकालने के लिए गणित पर ही निर्भर करता है मेनली। तो गणित के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, जो सूत्र होते हैं, ज्योमेट्री होती है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, ये तो सारी डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं। अधिक ज्ञान का उपयोगी जो भौतिक है हमारा सब्जेक्ट उसमें बहुत ही इसका योगदान किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो भौतिक और विज्ञान, गणित और भौतिकी में हमारा बहुत ही गहरा रिलेशन है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के साथ भौतिकी का सामाजिक SST विषय जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें भी भौतिकी के जो और भी हैं इसके उपयोग में आते हैं, वो समाज के लिए बहुत सारे ऐसे और भी सब्जेक्ट हैं जो इनका आपस में रिलेशन होता है। देखिए भौतिक जो होते हैं उसमें अपनी खोजों, आविष्कारों के आधार पर ही समाज के लिए क्या है, बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। तो समाज पर क्या होता है, भौतिकता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और अपनी प्रकृति और उपयोग के आधार पर ही जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक विचारों में अत्यधिक क्या होता है, प्रचलित उसके जो विचार होते हैं वो करता है। तो इस प्रकार आपस में क्या हुआ, गहरा रिलेशन हो गया इनमें। और जो अंधविश्वास को उठाकर क्या करता है, व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। आजकल लोग अंधविश्वास में, कई लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास में डूबे हुए होते हैं, लेकिन हमें अंधविश्वास का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें हर चीज़ साइंटिफिक रूप से देखनी चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते समय हम क्या करते हैं, भौतिकी के विभिन्न पहलुओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन जो है वो करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार आपस में इनका कोरिलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं
नागरिक सिविक्स के साथ भी इसका भौतिकी और नागरिक शास्त्र में भी इसका बहुत संबंध है। ठीक है, तो भौतिकी एवं नागरिक जो शास्त्र है एक दूसरे से ही संबंधित विषय मानते हैं हम। तो नागरिक शास्त्र नागरिकों को क्या करता है, सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। भौतिकी की शिक्षा इस दिशा में क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है, क्योंकि जो भौतिकी के अध्ययन है उसमें छात्रों को वैज्ञानिक जो आविष्कार होते हैं, घटनाएं होती हैं, सिद्धांत होती हैं, उनका ज्ञान प्राप्त होता है। और दैनिक जीवन में भी क्या होता है, उनको सामाजिक जो समाज है उसमें व्यवस्थित, जो समाज में व्यवस्थित करवाने की जो सहायता है वो प्रदान करता है। तो ऐसे में उसमें समाज और एवं देश के प्रति जो उत्तरदायित्व की भावना है वो विकसित होती है। तो इस प्रकार आपस में क्या है, इनका गहरा रिलेशन है। तो जिनका नागरिक शास्त्र में भी उपयोग किया जा सकता है, जो हमारे भौतिकी के तथ्य होते हैं। नेक्स्ट है कला के साथ इसका संबंध। देखिए, भौतिकी कला के विकास में बहुत अधिक सहायक है। कला अनेक प्रकार से हो सकती है, संगीतात्मक भी, नृत्यात्मक भी, शिल्पकला, हस्तकला, चित्रकला। तो भौतिक विज्ञान में छात्रों को जो अपना ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए क्या किया जाता है, अनेक चित्र एवं रेखा चित्र बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अनेक मॉडलों का भी उपयोग करना होता है। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो क्या होता है, इन भौतिक विज्ञान कला के क्षेत्र में क्या है, यह इससे अलग नहीं रहा है। संगीत के वाद्य यंत्रों को भी, जैसे हम जो तरंगे होती हैं वो भी भौतिकी के सिद्धांतों पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स, संगीत उपकरण, ये जो हमारे चलचित्र होते हैं, ध्वनि प्रसारण यंत्र होते हैं, इनका संबंध सभी भौतिकी ज्ञान से उसी की देन है, भौतिक ज्ञान की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका भाषा के साथ भी, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, फिजिकल ये जो साइंस है हमारी, इसका भाषा के साथ भी अटूट संबंध है। कैसे, देखिए, बिना भाषा के किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करना असंभव है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो जो हमारे विचार है वो नहीं पहुंच सकते। तो इसी प्रकार जो भौतिकी विज्ञान है उसका ज्ञान का विस्तार हम बिना भाषा के नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, लैंग्वेज ज़रूरी है, भाषा आना ज़रूरी है। तो इस प्रकार हम जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। एक वैज्ञानिक चाहे कितना भी विज्ञान में वो कितना भी योग्य हो, लेकिन उसे अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपनी बात को बता नहीं पाता। तो चाहे कोई भी हो, कितने भी ज्ञान प्राप्त किया जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमें जनसाधारण के सामने क्या होना होता है, उस ज्ञान को प्रस्तुत करना होता है। और यदि उसकी भाषा ठीक नहीं होगी तो हम ज्ञान को गलत अर्थ में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्या है, खतरनाक होता है। तो ज्ञान के प्रसार के लिए भी हमारी भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बेटा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम और सब्जेक्ट एक दो उसकी भी बात कर लेते हैं। भौतिकी विज्ञान और इतिहास। देखिए, इतिहास से भी हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। हिस्ट्री हमारे लिए बहुत, हम सोचते हैं, बचपन में हम सोचते थे, अब भी कई बार बच्चे कहते हैं हिस्ट्री, जिन्होंने जाना था वो चले गए, जिन्होंने कार्य करना था वो कर दिया, अब हम आगे की सोचें, पीछे का क्यों पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, पीछे के पढ़ने से भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमें पीछे की नॉलेज मिलती है कि जो पीछे हमने मान लीजिए कोई गलतियाँ की वो आगे ना हो। जो पीछे हमारे लिए अनेक जो हमारे महापुरुष थे, हमारे लिए इतने कार्य किए हैं, हम उनको, उनकी सराहना कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो हमें पीछे से ही हमें शिक्षा मिलती है। तो इसमें हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास से ही हमें क्या होता है, पुरातन ज्ञान प्राप्त होता है। और प्राचीन काल में जो शिक्षा का स्वरूप है वो इतिहास ही था। तो विज्ञान के जो बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं उसमें कितनी प्रगति हुई थी, ये हम किससे पता चलता है, हमें इतिहास से ही पता चलता है। तो आदिकाल में मानव कैसा था, असभ्य था, उसके रहने, खाने पीने, जो वस्त्र पहनता था, वो क्या तरीका था, वो भी हमें सभी इतिहास से ही जानकारी मिलती है। तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और उसी के साथ विज्ञान का भी विकास हुआ। ठीक है, तो अब इसलिए यह सब हम जो तथ्य हैं इतिहास के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, बताए जा सकते हैं। अगर हमने इतिहास नहीं पढ़ा होता तो हम कैसे बताते, ठीक है ना बेटा। तो विज्ञान को रोचक बनाने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको आर्किमिडीज, न्यूटन, पास्कल, गैलीलियो, थॉमसन, क्यूरी आदि बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका ज्ञान हमें मिला है। और वैज्ञानिकों की खोज और जानकारियों जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो इतिहास द्वारा ही प्राप्त
हुआ है। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि अतः भौतिक विज्ञान और इतिहास का परस्पर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, संबंध है। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान एवं एनवायरमेंटल का, पर्यावरण का। ठीक है, देखिए हर चीज़ में एनवायरमेंट का क्या पड़ता है, संबंध होता है। ठीक है, हर भौतिकी विज्ञान के साथ एनवायरनमेंट का हम मोस्टली हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं भौतिकी विज्ञान के साथ कि भौतिकी विज्ञान मनुष्य के जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग बन गया है। तो वर्तमान में मनुष्य ज्ञान जो विज्ञान है, विज्ञान में ही जीवन यापन कर रहा है। जो साइंटिफिक चीज़ें हमारे पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। तो हमारी जो समस्त क्रियाएँ हैं वो विज्ञान द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो हमारे आसपास की जो संपूर्ण वस्तुएं हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हैं एवं अप्रत्यक्ष हैं, वो पूर्ण रूप से विज्ञान की ही देन है। ठीक है, तो विज्ञान ने समाज की जो संपूर्ण पद्धति है उसको पूरी तरह से बदल दिया। आपने देखा होगा आपका जीवन भी पहले से बदल गया है। तो इसमें जो हमारा सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण है वो भी परिवर्तित हो गया है। कैसे, इसे जटिल और परिवर्तनशील वातावरण को समझने का जो श्रेय है वो विज्ञान को ही है, एनवायरनमेंट के समझने का। शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि वो जो कक्ष में शिक्षण के सामाजिक और भौतिक जो विज्ञान है, हमारा भौतिक पर्यावरण है, उसके साथ दैनिक जीवन में जो अनेक ऐसी हमारी घटनाएं होती हैं जिनका कारण क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। ठीक है, हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये कोई जादू हो गया है, नहीं, इसे साइंटिफिक तरीके से हुआ है कुछ ना कुछ इसमें। तो उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो सूर्य पर जल अर्पित करना धार्मिक कार्य माना जाता है। सुबह क्या होता है, जब सूर्य निकलता है, ठीक है, हम उनको जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, हमें साइंटिफिक रीज़न से भी होता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत ही धार्मिक हैं। ठीक है, तो परंतु क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो जल चढ़ाना है उसका कारण वैज्ञानिक है। कैसे है वैज्ञानिक, परंतु यदि अगर हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान के संदर्भ में ये एक बेस पर आधारित है कि इसे हम यह जानकारी होती है, क्योंकि जिनको जानकारी प्राप्त है वो सही उसको बता सकते हैं कि जल के कारण सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है जब हम जल चढ़ाते हैं। और सूर्य के जो एवं नेत्र जो होते हैं कि मध्य जल की जो पतली परत होती है उसके कारण किरणों के परावर्तन से नेत्र ज्योति पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम उन पर जल चढ़ाते हैं। देखिए कई बातें हमें लॉजिकली नहीं पता होती, हम सिर्फ करते रहते हैं एक दूसरे को देख के, तो इसके पीछे हर एक के पीछे विज्ञान की बात होती है। इस प्रकार हम लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे, इस प्रकार हमारे जो प्रत्येक धार्मिक आचरण के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक प्रभाव इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। और इस प्रकार हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा समस्त जीवन है वो विज्ञान के प्रभावों का ही परिणाम है। ठीक है, और भौतिकी विज्ञान का एक प्रमुख भाग है। तो इस प्रकार जो पर्यावरण है वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होता है और इससे साइंस से इसका बहुत गहरा रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।